बता दीजिए कि आम आदमी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में क्या फर्क है। वो फर्क होगा तो मैं उस फर्क से हट जाऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी को आज छोड़ दूंगा। कोरोना काल में एक यादव परिवार की मौत हो गई थी। कहाँ थे जब देवेंद्र यादव, कहाँ थे सारे भाजपा के कार्यकर्ता? सड़क पे उसकी बॉडी यादव की यहाँ पर सड़क पे पड़ी थी, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। मैं पार्षद रहने के बावजूद अब जनता आपको क्यों चुने? आपका विजन क्या है? माने जनता वोट क्यों दे? क्या आप ऐसे करेंगे जो भाजपा को ना वोट दें, ना ही कांग्रेस को वोट दें? आप मेरा टिकट काट दे, ओम श्रीवास को दे दे, कांग्रेस के और ईमानदार कार्यकर्ताओं को दे दे, मगर देवेंद्र यादव को टिकट ना दे। लालच चाटुकारिता से टिकट दिया? निश्चित निश्चित। जिस कि मैंने शीतला मंदिर का निर्माण किया तो मैंने ईदगाह का भी निर्माण किया, मैंने सरजू का अंदर शमशान घाट का निर्माण किया, तालाब का निर्माण किया, मुस्लिम महल का निर्माण किया। तो अब तमाम लोगों के नाम गिना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपको दे देते तो आज तारीफ करते आप। नहीं, आप देवेंद्र यादव को टिकट मिला इसलिए पार्टी छोड़ दिए हैं, या आपको नहीं मिला इसलिए पार्टी छोड़े? टिकट दिया देवेंद्र यादव जी को, जिनका नेतृत्व में विधानसभा में 3000 वोट से कांग्रेस हारी, लोकसभा में 4000 वोट से कांग्रेस हारी। समीर अख्तर एक बड़ा नाम है कांग्रेस पार्टी के लिए भी और अब आम आदमी पार्टी के लिए। हमारे बीच में है, सीधे इनसे सवाल करेंगे और वो जेन्युइन सवाल भी इनसे पूछेंगे कि कारण क्या है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़े हैं। क्या उनको और किसी दूसरे पार्टी के ऑफर था, या अब वो इस बार कैसे चुनाव को देखते क्या कुछ है? सर, पहला तो सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या कारण रहा है? आप पसंद नहीं आई क्या कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैं कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता था जी, और कांग्रेस की विचारधारा तो मेरे ब्लड में है। ना पसंद की तो बात ही नहीं है। लेकिन जी, जो छत्तीसगढ़ में नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्हें जनता ने पिछले बार 70 सीट 72 सीट तक ला के दी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना चालू की, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, भ्रष्टाचार में लिप्त होना चालू हो गया। वही कारण था कि यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी विराजमान हो गई। उसके बाद भी सबक नहीं सीखा। अब जब टिकट वितरण का समय आया, बंटी होरा, विमल गुप्ता, आकाशदीप शर्मा, आकाश तिवारी और भी नाम है, ऐसे बड़े कांग्रेस के नेता पार्षदों को टिकट नहीं दिया गया। ठीक है, टिकट नहीं दिया गया, मुझे भी टिकट नहीं दिया गया। ठीक है, मैंने अपने वार्ड से, मेरे वार्ड में 6-7 लोगों ने टिकट मांगा था। मैंने मांगा था, देवेंद्र यादव ने मांगा, ओम श्रीवास ने मांगा, और नाम अच्छे नेता भी थे, अरुण खोसले ने मांगा, अश्विनी ठाकुर ने मांगा। टिकट दिया किसके गए? जिनका कुछ क्षेत्र यहाँ जुड़ा था। चलिए, जब परिसीमन में जुड़ गया तो हमारा क्षेत्र हो गया, जितना हिस्सा है वो हमारा है। लेकिन इन सब टिकट मांगने वालों में मापदंड होना था कि जो कांग्रेस के लोग काम करते हैं और जो कांग्रेस के क्षेत्र को, कांग्रेस के विधानसभा में, लोकसभा में, उपचुनाव में, महापौर चुनाव में, पार्षद चुनाव में 1000, 2000, 1500 ऐसी बड़ी बड़ी लीड से कांग्रेस जिताते हैं, उन नेताओं को कांग्रेस को टिकट देना था। ठीक है, कांग्रेस ने टिकट दिया देवेंद्र यादव जी को, जिनका नेतृत्व में विधानसभा में 3000 वोट से कांग्रेस हारी, लोकसभा में 4000 वोट से कांग्रेस हारी। उसके अलावा आसपास में भी इन पार्षदों को टिकट दिया। तो एक चीज मुझे बताइए सर, आप देवेंद्र यादव को टिकट मिला इसलिए पार्टी छोड़ दिए हैं, या आपको नहीं मिला इसलिए पार्टी छोड़े हैं? देवेंद्र यादव को टिकट मिला और पार्टी का जो मापदंड का गलत था, उस कारण टिकट छोड़ा। मैंने तो अंत में यहाँ कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं देते तो ओम श्रीवास को टिकट दे दीजिए। मैंने भूपेश बघेल जी के सामने कहा, रिक्वेस्ट किया। मैंने दीपक जी से कहा कि मेरे में अगर कोई आप लोग कमी दिख रही हो, मेरी कोई शिकायत होगी, मेरा टिकट काट दे, ओम श्रीवास को दे दे, कांग्रेस के और ईमानदार कार्यकर्ताओं को दे दे, मगर देवेंद्र यादव को टिकट ना दे। अच्छा, तो मेन आपकी जो लड़ाई है वो देवेंद्र यादव से? हाँ, वो तो है। हाँ। अब देखिए कि पति पत्नी को टिकट दे रहे हैं, दोनों आजू बाजू वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। महापौर जो थे प्रमोद दुबे, वो खुद नेता थे, हमारी भाभी को टिकट दे रहे हैं। ये क्या मजाक बना लिया है? कांग्रेस के एकदम घर की पार्टी बना लिया है, कांग्रेस क्या भपुती बना लिया है। कांग्रेस को झंडा उठाने वालों की कोई पूछ परख नहीं है। अगर ऐसा काम करोगे, इस तरह से टिकट वितरण करेंगे, उठाएंगे घर से
टिकट दे देंगे, घर से बोलेंगे चौका छोड़ो, खाना बनाना छोड़ो, चलो नेतागिरी करने आओ। सर इसे तो जनता भी कहेंगे ना, आपको नहीं मिला तो आप तमाम लोगों के नाम गिना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आपको दे देते तो आज तारीफ करते आप। नहीं, मैं क्यों तारीफ करूंगा? जो मैंने मापदंड उठाया है, जो जनता वाला ही मापदंड उठा रहा है। क्या क्या मापदंड? आप 3 बार बोले मापदंड। मापदंड यह है कि जो कांग्रेस का निरंतर कार्य करता है, ईमानदारी से कार्य करता है, अपने बूथों से कांग्रेस जीता है, अपने वार्डों से कांग्रेस जीता है ना, वो उनको टिकट दो ना। कांग्रेस का कार्यकर्ता का होना क्या? कांग्रेस का कार्यकर्ता का होने का मतलब ये है कि आप आपके बंगले में दिन भर रहें, कड़क कुर्ता पहन के आपकी जी उजूरी करें, या आपको कहीं से पैसे की व्यवस्था करा के दे। ये कार्यकर्ता है कांग्रेस के। कहने का मतलब ये है कि पैसे या लालच चाटुकारिता से टिकट दिया जाता है। निश्चित निश्चित ये साबित हो रहा है ना। आप इन काम करने वालों को टिकट क्यों नहीं दिए? आप जो लगातार पार्षद रहे हैं, कुछ लोगों को उनकी टिकट क्यों काटे जो जिताते आ रहे हैं? एक मुझे चीज बताइएगा अंसारी साहब, सच में आप बीजेपी से आपको कोई ऑफर आया था कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, बिल्कुल मेरे को बीजेपी से कोई ऑफर नहीं आया। उनको मालूम है कि ये ब्लड से कांग्रेसी है। इसकी विचारधारा आम आदमी में हो गया। आम आदमी में भी कांग्रेसी है। आम आदमी की जो विचारधारा है, हाँ। संविधान को आम आदमी भी उतना ही मानता है जितना कांग्रेस मानती। कांग्रेस की विचारधारा देश का संविधान है, तो सब भाईचारे वाली। इसका मतलब यह है कि यहाँ आप और देवेंद्र यादव मिल के लड़ेंगे, ऐसा है क्या? नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के साथ लड़ूंगा। हाँ। पूरी ईमानदारी से आम आदमी पार्टी के साथ लड़ूंगा, आम आदमी की विचारधारा के साथ लड़ूंगा। और आप बता दीजिए कि आम आदमी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में क्या फर्क है। वो फर्क होगा तो मैं उस फर्क से हट जाऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी को आज छोड़ दूंगा। संविधान को अगर आम आदमी पार्टी नहीं मानती है तो मैं आज आम आदमी पार्टी को छोड़ दूंगा। देखिए सर, एक फर्क मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें ना, तो आम आदमी पार्टी अभी उभर रहे हैं और कांग्रेस पहले से जड़ जमाए हुए हैं। तो एकदम नए पार्टी में सीधे आपका आना और अजमाना, पुराने भले 3 बार के आप पार्षद रहे हैं, उस हिसाब से रुझान कैसा लग रहा है साहब? बच्चा जब छोटा रहता है, पैदा होता है तो बच्चा रहता है, बिल्कुल। लेकिन एक दिन बच्चा भी बड़ा होता है। अगर उसकी सोच अच्छी होगी, आम आदमी के कार्यकर्ताओं की सोच अच्छी होगी, ईमानदार कार्यकर्ताओं को यहाँ पद मिलेंगे, उनको पोस्टिंग होगी। मैं खुद जो कांग्रेस में ईमानदार झंडा उठाने वाले लोग हैं, जिन्हें कहीं पूछ परख नहीं होगी, मैं खुद उनको आम आदमी पार्टी में शामिल करवाऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी ईमानदार कार्यकर्ता है, जो दरी बिछा रहे हैं, झंडा उठा रहे हैं और उठा के व्यापारियों को टिकट देती जा रही है, वैसे लोगों को मैं अपने साथ जोड़ूंगा और आम आदमी पार्टी को एक ईमानदार काम करने वाले कार्यकर्ताओं की फौज बना करके आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मौजूद करूंगा। सर, एक आप तो 3 बार के पार्षद रहे, MIC के भी सदस्य रहे, ईमानदारी से बताइएगा चुनाव कैसे जीती जाती? चुनाव भाई इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप आम आदमी पार्टी से बिल्कुल नया पार्टी और उनके पास फंड भी नहीं है और एक बड़ा अहम हिस्सा फंड को लेकर भी माना जाता है, कैसे जीतेंगे आप? चुनाव वोट लेने से नहीं जीता जाता, चुनाव दिल जीतने से जीता जाता है। आपकी विचारधारा, आप काम करने की शैली, आपकी सोच, आपकी जनता के प्रति सोच, जनता के प्रति सहयोग, उनकी समय समय पे उनके लिए हॉस्पिटल पहुंच जाना, उनके बुरे समय में खड़ा हो जाना, उनकी मौत मट्टी में सहयोग करना, ये सारी सोच अगर ला लेंगे, जमीनी कार्य काम करेंगे, अपने आप आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और ये सारे काम मैंने किया है आपने? यहाँ पर मैंने 3 बार जब पार्षद रहा है तो मैंने लोगों की मौत मट्टी से लेकर के, कोरोना काल में एक यादव परिवार की मौत हो गई थी। कहाँ थे जब देवेंद्र यादव? कहाँ थे सारे भाजपा के कार्यकर्ता? सड़क पे उसकी बॉडी यादव की यहाँ पर सड़क पे पड़ी थी, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। मैं ले जा करके उसका अंतिम संस्कार किया है। तो ये सारी बातें जब जनता तक जाएगी कि मैंने शीतला मंदिर का निर्माण किया, तो मैंने ईदगाह का भी निर्माण किया, मैंने सरजू गांधी शमशान घाट का निर्माण किया, तालाब का निर्माण किया, मुस्लिम महल का निर्माण किया, धनगर समाज में भवन का निर्माण किया, ब्राह्मण समाज के भवन का निर्माण किया, सतनामी पारा में शानदार सामुदायिक भवन बनाया। मैंने जब सबका काम किया तो सब मेरे को देंगे। अब जो नया क्षेत्र जुड़ा है वहाँ मुझसे मांग की गई है कि साहू भवन का वहाँ निर्माण करवाइएगा, बिल्कुल कराएंगे। वहाँ एक गार्डन का नाम माता के नाम से रखने के
कर्मा माता के नाम से रखने की बात की गई। निश्चित रूप से वह काम करूंगा। आज मैंने पुराना धमतरी रोड में जब मैं MIC में था तो APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न के नाम से उस रोड का नामकरण कराया है। मैं ऐसे महान विभूतियों को चाहता हूं, वैसे लोगों के लिए मैं वैसी उनकी सोच को मैं लिए लागू करूंगा। सर आखिरी 2 सवाल मैं आपसे लूंगा। एक तो ये बताइए, 3 बार के आप पार्षद रहने के बावजूद अब जनता आपको क्यों चुने? आपका विजन क्या है? माने जनता वोट क्यों दे? क्या आप ऐसे करेंगे जो भाजपा को ना वोट दें, ना ही कांग्रेस को वोट दें, आपको वोट दें? एक तो ये आप बताइएगा। और कितने वोटों से जीतने की दावा करते हैं? देखिए, जनता मुझे क्यों वोट देगी, हाँ। आप तो खुद जनता के बीच जाके पूछेगा, वो सच आपको बताएगी। लेकिन जनता मुझे इसलिए वोट देगी कि मैंने उनके हर दुख दर्द में शामिल हुआ, कोरोना काल जैसी विपत्ति में उनका साथ दिया। जनता मुझे इसलिए वोट देगी कि मैंने एक आवाज़ में उनके पास पहुंच जाता है। मैंने WhatsApp ग्रुप बना के रखे हुए हैं, वो समस्या डालते हैं, अधिकारी उस ग्रुप में है, तुरंत अधिकारी उस काम को हल करते हैं। नहीं होता तो मैं उनके ऊपर दबाव बनाता हूँ। तो जनता मेरे काम के आधार पर वोट देगी और मेरा काम ही मेरी पहचान है, और उस काम की पहचान के आधार पर वोट देगी। आम आदमी का सहयोग, आम आदमी पार्टी का जो सहयोग है वो मेरे लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन जनता वोटों से जीतने की दावा करते हैं? देखिए, मैं जीतूंगा, सिर्फ 1 वोट से जीतूंगा। लेकिन जीतूंगा सिर्फ 1 वोट से जीतूंगा। उसके ऊपर तो जनता है। हाँ। जनता चाहे तो हो सकता है कि दोनों पार्टी की जमानत भी जब्त हो जाए, लेकिन जीत मेरी तय है। आप किसी भी से पूछ लीजिए, यहाँ समीर अख्तर जीत रहा है, सबको मालूम है। तो दर्शकों देख रहे हैं, समीर अख्तर की दावे हैं कि कोरोना काल को लेकर के और तमाम निर्माण की बातें हो गई हैं, और कुछ समाज ने इन्हें जब ये पार्षद बनेंगे तो कुछ आवेदन भी लगा रखे कि साहब हमारे ये काम आप करवा दीजिएगा। तमाम बातें इनके सामने हैं। अभी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। पर एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो चुनाव होता है पार्षद फेस का चुनाव है, व्यवहार का चुनाव है। इसमें पार्टी मुझे लगता है ना कहीं विधानसभा लोकसभा की अपेक्षा बिल्कुल कम है। सामने आपका व्यवहार है, आप सक्रिय हैं, तो जनता आपसे जानती है आपको, और उसके हिसाब से वो अपना मत देती है। फिलहाल ये तो चुनाव जनता तय करेगी कि किसको जिताना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जनता इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देती है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस डबल इंजन का बीजेपी का सरकार है और तमाम चीजें हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार अपेक्षित है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।